पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। वहां पर बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले के जहरी बाजार पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जहरी के पुलिस स्टेशन, बैंक और बाजार पर यह कब्जा किया है और वहां 2-3 जगहों पर चेक पोस्ट भी बाकायदा बना दिए हैं। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से कब्जे का ऐलान भी कर दिया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है जी बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का इलाका है खुजदार, डिस्ट्रिक्ट खुजदार, और उसकी तहसील है जी जहरी। वहाँ पर BLA ने टेक ओवर किया था, और बल्कि क्या हुआ है, मुख्तलिफ तहसील के अंदर नादरा ऑफिस, बैंक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरे शहर को जिसे कहते हैं कि उसका कंट्रोल संभाल लिया। और मैं हूँ बलूचिस्तान। आपने तो लिटरली दुश्मन की गन्स के सामने खाली हथियार डाल दिए। बिल्कुल, वी हैव अ रॉक सॉलिड आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान अगर आज कायम है तो आर्म फोर्सेस की वजह से। दुश्मन अगर तबाह करना चाहता है ये तो जो तरकीब आपने बताई है, तो हमारे फिर भारत के मुसलमान कहाँ पे खड़े होते हैं? जी, वो मैंने कहा ना कि हिजरत अगर आप नहीं करेंगे और मुशरिकों के साए में 75 साल रहेंगे तो आप मुशरिकों जैसे ही बन जाएंगे। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, गैरत, शर्म, हया हिंदुस्तान, भारत के मुसलमानों में बेचारे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मुस्लिम दुनिया की, पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों को आप देखिए, इंडिया के मुसलमान सबसे ज्यादा पिसे हुए और सबसे ज्यादा और दोस्तनुमा दुश्मनों को भी अच्छे से इल्म है, इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर जख्म लगते रहें, लहू बहता रहे। थोड़ी देर पहले मेरी कुछ लोकल कुछ लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कंट्रोल उनके पास है। खैर, ये भी खबरें हमें मिल रही हैं कि जी बैंकों को लूटा और लोगों को हरास। सारा साल ऑपरेशनल रहने वाली गवादर की बंदरगाह तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए अलग से कशिश रखती है। फिर मसला क्या है कि बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है? बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया, उनकी सहूलतकारी की, अफगानिस्तान में उन्हें पनाह दिलवाई और वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए और बलूचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू किया। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर जत्थों को टास्क दिया कि बलूचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। सरमायाकार तो बलूचिस्तान का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा ले। तरक्याती कामों को सबूताज करके, हुकूमती रिच को चैलेंज करके, आम बलोच की ज़िंदगी अजीरन बनाकर, शिकवों, शिकायतों, नाराज़गियों को प्रोपेगेंडे के खमीर में मिलाकर नौजवानों को बागी बना दिया जाए। ये अपने प्रोपेगेंडे से नौजवानों को शर्मचार बनाकर बारूदी जैकेटें पहनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन साजिशें करने वालों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। बलोचों की एक कसीर आबादी 909 किलोमीटर सरहद पार ईरान में भी है, जहाँ ईरान से अलहदगी किसी के जहन में है और ना ही ईरान के अंदरूनी जोग्राफियाई, सियासी, समाजी और इक्तिसादी अवामिल ऐसे किसी नज़रिए को पनपने नहीं देते, और इसीलिए गैर जानिबदार तजियाकार आज़ाद बलूचिस्तान के तसव्वुर को फंसाने से ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। और अगर हम सच की बात करें तो सच्चाई भी यही कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच ही तो आबाद नहीं है, एक बड़े इलाके पर पश्तून भी हैं और यहाँ पे सेटलर भी दहाइयों से रह रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में विफाक परस्त पीपल्स पार्टी थिंग लाइक दैट, वो मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जिसके मुताबिक लोग उनके साथ मिल रहे हैं और बात हो रही है, और वो बाकायदा एक खिताब की सूरत में, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए हैं। शायद 20, 25, 30 या माइट भी पॉसिबल इससे भी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि जो वीडियोस में नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी सारे लोग हैं। और वहाँ का जो ताना था, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ का कंट्रोल, नादरा का, बैंक्स वगैरह, ये सारा इन्होंने किया है। कैसे हुआ ये? एक तो ये कि मैं आपको खुजदार नज़र आ रहा होगा वहाँ की सूरत हाल के ऊपर अगर हम बात करें तो। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी अहम है कि BLA लास्ट कुछ अरसे से, मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि TTP भी बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रही है पाकिस्तान को, लेकिन शायद BLA उससे भी ज़्यादा थ्रेटनिंग है पाकिस्तान के लिए। और वो बाकायदा शायद चैलेंज तो पहले भी करती थी स्टेट को, लेकिन अब जिस तरीके से कर रही है गालिबन वो पहले नहीं देखा गया। वो मेन इलाकों में आकर और वहाँ का कंट्रोल संभालना और इतनी देर उस कंट्रोल को रखना,
یہ بڑا ایک اہم کوشچن ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہوں گی, کیا سوچا جا رہا ہوگا, جو بھی ہے, لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے, اس کے بالکل اپوزٹ ہے, اور دس از انفارچونیٹ. ویسے تو مطلب فوج کا کنٹرول تقریباً پورے بلوچستان میں فوج ہی ہے جو کنٹرول کرتی ہے اس کو. پھر ان کے انٹیلیجنس والے بھی یقیناً ہوں گے, میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہاں پہ انٹیلیجنس اداروں کے لوگ نہیں ہوں گے, اور ایک تحصیل کی سطح پہ نہیں ہے. مطلب یہ بڑا حیران کن ہے. بٹ ان لوگوں کا وہاں آنا, وہاں کا کنٹرول سنبھالنا, وہاں کے آفیسز کو خالی کروانا امپلائز سے, اور پھر اس کا چارج خود ہاتھ میں لینا, یہ میرے خیال میں چھوٹی بات نہیں ہے, اور یہ معمولی نہیں بلکہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. ابھی تک اگر میں آپ کو بتا دوں تو جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس حوالے سے کوئی خبر موجود نہیں ہے, کم از کم مجھے نہیں ملی. ابھی آ جائے, اس کے بعد آ جائے تو مطلب مجھے نہیں پتا, پاسبل ہے, بالکل آ سکتی ہے, بٹ ابھی تک کوئی خبر موجود نہیں ہے. جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے اس کے مطابق ابھی تک کوئی اس حوالے سے مجھے خبر کم از کم نہیں ملی. اور مطلب یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار ایک تحصیل کو بی ایل اے جو ایک بین آرگنائزیشن ہے اور انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہے, انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. بے شک جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس لسٹ میں موجود ہے. اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں, اگر نہ ہوتے تو پھر پاکستان کے لیے شاید اور بھی مسئلہ ہوتا, بٹ یہ موجود ہے اور یہ ہے. تو ایک چیز تو یہ, پھر ایسا اس طریقے سے مین سٹی تک آنا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کانوائے گزرتی تھی, اس کے اوپر حملہ ہو جاتا تھا, یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. بٹ اگر ابھی ہم دیکھ لیں, 3 دن پہلے تربت میں بس کو نشانہ بنایا گیا, اور خبریں اس کے حوالے سے بھی یہ آئی کہ اس کے اندر ایف سی اور باقی فورسز کے لوگ جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے کراچی ٹو تربت, تو اس کو انہوں نے نشانہ بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جو ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ کیونکہ وہ بندہ بلوچی بول رہا تھا, بلوچی